नमस्कार सभी को। तो आज हम करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है क्या। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है कि अगर साहित्य में किसी ने भी उत्तम कार्य किया होता है। जो साहित्यकार होते हैं वो अलग अलग अपनी रचनाएं रचते हैं, उनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। ठीक है। अगर भारत में कोई भी नागरिक है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई जाने वाली 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर लिखता है तो वो इस पुरस्कार को पाने के योग्य होता है। ठीक है। अब सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हिंदी में किसे सबसे पहले मिला था, तो वो है सुमित्रा नंदन पंत, जिनको उनकी रचना चिदंबरा के लिए यह दिया गया था 1968 में। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है परीक्षाओं में, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं या अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये आता ही आता है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, उर्वशी। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की है। इनको इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। अगला है कितनी नावों में कितनी बार, जो कि अज्ञे जी की रचना है। इनको ये पुरस्कार मिला था 1978 में। अगला है यामा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है और महादेवी वर्मा हिंदी में यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, पहली महिला साहित्यकार। तो इसीलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षाओं के लिए। अगला है नरेश मेहता। देखिए 1984 के बाद ना ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये लेखक को उसके समस्त योगदान के लिए दिए जाने वाला था। उन्होंने जो भी अपना साहित्य रचा है उस समस्त साहित्य के लिए ये पुरस्कार उनको दिए जाने लगा। तो नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इससे अगला है निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा को भी इनके संपूर्ण साहित्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। आप सन याद रखेंगे 1999 में। फिर है कुंवर नारायण सिंह, 7वें हैं। 8वें हैं अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। फिर हैं केदारनाथ सिंह और अगला है कृष्ण सोबती। अब आप बताइए 2024 में किसे यह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ।